जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान 2 मार्च का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार एग्जाम में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। बच्चों का एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ 1797 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथा नंबर है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ, दालें। पांचवा है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। इसका आंसर दो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकंड नंबर है, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहा जाता है। चौथा नंबर है, डेड डेज की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। पांचवा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। छठवां क्वेश्चन है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरे साइड है बा। फर्स्ट नंबर है रोलेट एक्ट, इसका आंसर करेंगे 1919। दूसरा नंबर है जेम्स वाट, भाप का इंजन। तीसरा है बच्चों, संघ सूची प्रतिरक्षा। चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग, गुरुग्राम। पांचवा है कृत्रिम पत्तन, चेन्नई, नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। इसका आंसर करेंगे सत्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर करेंगे असत्य। तीसरा है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। इसका आंसर करेंगे सत्य। चौथा है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। पांचवा है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। छठवां है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पांचवा, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। इसी का दूसरा नंबर देखिए, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार बनती है, गठबंधन सरकार कहलाती है। चौथा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, आंतरिक प्रवास। पांचवा नंबर है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। छठवां नंबर है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसका आंसर करेंगे बच्चों भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां नंबर है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों से होता है। इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बना के लिख देना है। उत्तर क्रमांक 6, भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्र द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7वें के लिए चलते हैं अगले पेज पर डियर। 7वां नंबर देखिए बच्चों, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। यहाँ पे 7वें का आंसर लिखना है, रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 8वां, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। इसका आंसर लिखेंगे, लंदन में कपड़ों को फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई। तो इसका आंसर लिखेंगे, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वें के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां है, मुद्रण संस्कृति के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों 10वें का आंसर। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न है। पहला, छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ। दूसरा, किताबों तक पहुँच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना और दूसरा हो जाएगा
जाएगा कपाट से कपड़े बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी अथवा दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। 13-12 का अथवा पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा इंफोसिस। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। जैव संसाधनों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, इस मिट्टी में भिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा नंबर है, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 16 के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, उद्योगों के विकास उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है अथवा विश्व की सबसे लंबी सुरंग का नाम लिखिए। ये रहा 17, सन 1953 में बहुराजमार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने। इसका आपको अथवा कर लेना है। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य, पहला हो जाएगा यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा, इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक साइड लिख देना आरक्षित वन, दूसरी साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। सेकंड नंबर है, आरक्षित क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है और कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। तीसरा नंबर, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। ये रहा 20वां नंबर। पहला है, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है। पहला हो जाएगा केंद्र सरकार, दूसरा हो जाएगा राज्य सरकार। सेकंड नंबर है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा है, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा जाता है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, खनिज किस प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं अथवा दिया गया है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की पेटियों के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे, पहला उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम व खादानों से निकाला जाता है। दूसरा हो जाएगा दुर्ग चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा नंबर है महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। यह हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। पहला पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, इससे लोगों को एक छवि गढ़ने में मदद मिलती है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन में भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला था। तीसरा आप लोग, और चौथा सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलोंग, बैलाडीला, हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन अथवा है तापी नदी। दूसरा सिक्किम, तीसरा चित्रदुर्ग, चौथा काकापारा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपने पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।